नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों, अगर आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो, बिल्कुल सही। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको होम पेज की जगह प्लेलिस्ट पे जाना है और अपने सब्जेक्ट्स को देखो, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और बिना बैक किए इग्नू को क्लियर करो। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, आज हम करने वाले BMTC 131 का यूनिट नंबर 3 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। छोटा सा चैप्टर है। दो टाइप के क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या तो इक्वेशंस में पूछ लेगा या तो ग्राफ में पूछ लेगा। ग्राफ की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ आप बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हो, बहुत ईजी होता है। इनकी बात हम यहाँ पे करेंगे कैसे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। और इससे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा इस चैप्टर से, आधा दूसरे चैप्टर से। ठीक है, तो उस आधे को भी अटेंड करने के लिए हमें इतनी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इन इक्वेशंस को अभी इन फॉर्मूलों को देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ये पढ़ लो, फॉर्मूले छोड़ दो अभी। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पे m आपका स्लोप है और c जो है आपका क्या है? इंटरसेप्ट। ठीक। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पॉइंट स्लो फॉर्म, यहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट गिवन होगा x और y। ये x है, ये y है, m यहाँ पर भी स्लोप है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट, दो पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक। तो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन के हिसाब से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें खास क्या है? डिटरमाइन द स्लोप, क्या निकालना है? ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है गाइस? हमारी ये वाली। ठीक है, इसका यूज करके क्या निकालना है? स्लोप और y इंटरसेप्ट। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखी है। इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन की मदद से हम निकाल सकते हैं इसका स्लोप। कैसे निकालेंगे? जो भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको दे रखी है, इसकी तरह आप इसको घुमा दो। देखो जरा, रीअरेंज कर दो इस फॉर्म में। अभी आपके पास क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 5 है ना? ध्यान से देखना, अभी ये है। अब आपको क्या करना है? इस 4y को यहाँ रख देना है, बाकी सबको उधर भेज दो। ये y सिंगल यहाँ रहना चाहिए। तो इस y को यहाँ पे सिंगल करने के लिए जो भी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े करो। जैसे ये सिंगल यहाँ पर आ जाएगा तो आप जरा ध्यान से देखो, अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन थोड़ी मिलती जुलती लगेगी। y इक्वल्स टू माइनस ये mx प्लस सी। तो यहाँ पे इसका क्या है? ये स्लोप है, तो इसका भी क्या होगा? स्लोप। तो पहली चीज़ तो हमारी निकल गई स्लोप। अब y इंटरसेप्ट कह रहा है, y इंटरसेप्ट की जगह क्या है? c, ये रहा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन को रीअरेंज करके स्लोप और इंटरसेप्ट हमने निकाल दिया। ठीक। अब क्या करना है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अ लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 0 - 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन ये है पूरा। ठीक, अब दिख रहा होगा। तो ये एक लाइन है जो एक एंगल से जा रही है हॉरिजॉन्टल में एंड पासिस हो रही है थ्रू द पॉइंट 0 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है? स्लोप गिवन है नहीं है, क्योंकि बिना स्लोप के तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम सबसे पहले स्लोप निकाल लेते, लेकिन हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी नहीं है, पर हमारे पास एंगल है। क्या स्लोप का कोई फॉर्मूला होता है एंगल में? बिल्कुल, m इक्वल्स टू टेन अल्फा या टेन थीटा, टेन अल्फा, बीटा, गामा, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अल्फा की जगह रख दिया एंगल, m की वैल्यू आ गई √3। स्लोप आ गया भैया, स्लोप आ गया है। इंटरसेप्ट फॉर्म अब क्या करेंगे? y की जगह तो y रहने वाला है, इक्वल्स टू m की जगह स्लोप, x की जगह x, प्लस की जगह -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कौन सा पॉइंट है आपका? देखो जरा ध्यान से, टू द हॉरिजॉन्टल पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये c की जगह रख दिया। तो इंटरसेप्ट यहीं से कर रहा है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये लो, ये देखो, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड विच पासिस थ्रू -1 -1/7। एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखी गाइस उसने, और हमें दो पॉइंट दे रखे। कह रहा है वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो जो पैरेलल हो इस लाइन के। जब भी दो लाइनर पैरेलल होती है ना गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी दो लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप सेम होता है। स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन आर सेम, तो जो स्लोप इसका होगा वही इसका होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन का आप स्लोप कैसे निकालते हो। मैंने बताया था जब भी इक्वेशन गिवन हो उसको रीअरेंज करो, इस फॉर्म में लेके आओ। ये रहा इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप हमने ऐसे निकाल लिया, तो उसी तरीके से हम इस लाइन का स्लोप भी निकालेंगे। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है
उसको भी हम रीअरेंज करेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे। इस स्लोप से हमें लेना देना क्या है? अरे बिल्कुल है भाई मेरे, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। इसका निकाल लो, दूसरी लाइन का मिल जाएगा। तो हमने m1 का निकाल लिया 1/3, तो ये m2 का भी होगा। स्लोप हमारे पास आ गया। अब पासेस थ्रू द पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन से फॉर्मूले का यूज़ करोगे? इसका कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है। इसका कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन नहीं है, ये है 2 पॉइंट के लिए, और ये तो इसकी तो बात ही दूर है, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये आप कर नहीं सकते, 2 पॉइंट है नहीं, ये आप कर नहीं सकते, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो ये बची। इसमें आपके पास पॉइंट भी हैं और स्लोप भी हैं। एक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं, ठीक है? बस उसके लिए आपको इक्वेशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसी को पकड़ लेते हैं, पकड़ के हम यहाँ ले आए लंका में। अब क्या करना है? m की जगह m रख दो, x1 आपके पास है -1, y1 आपके पास है ये। x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मैं पहले बता दूं। x और y ऐसे ही रहेंगे, आपके पास x1 y1 की वैल्यू होती है, आपके पास x2 y2 की वैल्यू होती है, आपके पास x3 y3 की वैल्यू होती है, पर x और y की कभी नहीं होती। तो इस पर हम रख देंगे फॉर्मूला, y1 रख दिया, x1 रख दिया, m रख दिया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आगे भी लिख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है? इजी है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड हुज स्लोप इज दिस। गाइस ये कोई सॉल्व कराने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो, पास हो रही है इससे, और आपके पास स्लोप है ये, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने स्लोप आपको डायरेक्ट दे दिया, ये रहा m, ये रहा पॉइंट। यही इक्वेशन उठा के डाल दो, m की जगह m, x की जगह 2, y1 की जगह -3, ठीक है? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ 2 पॉइंट गिवन है। अब दोबारा आ जाओ जरा वहाँ, ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये इक्वेशन लग नहीं सकती, 2 पॉइंट गिवन है। ये इक्वेशन लग नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि एक ही पॉइंट की कंडीशन है। ये भी लग नहीं सकती, यहाँ भी 2 पॉइंट की नहीं है, बची कौन? ये वाली। अच्छा, y माइनस y1 अपॉन है, ठीक है? यहाँ पे मैं लाइन खींचना भूल गया, ये अपॉन है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस वाली को यूज़ करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -4 and 5 ऑन द x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इंटरसेप्ट कह रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट ध्यान रखना, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a अपॉन y अपॉन b इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे कहाँ से पता चला? अरे भैया गिवन है इंटरसेप्ट -4 5, जिस हिसाब से गिवन है उसी हिसाब से तो इक्वेशन निकाल पाओगे। आपको इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन है, आप इससे थोड़ी निकाल दोगे या दूसरे से थोड़ी निकाल दोगे। इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन है, सीधा रख दो वैल्यू, x की वैल्यू है -4, y की वैल्यू है 5, सीधा यहाँ रख दो, इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल था, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है? तो इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूले को देखो, अपनी नीड समझो और उस फॉर्मूले में पुट कर दो। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज -3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना। क्या कह रहा है कि भाई इक्वेशन निकाल लाइन की, x इंटरसेप्ट दे दिया, इस बार y नहीं दिया है, यहाँ दोनों दिए थे, यहाँ सिर्फ एक ही दे रहा है, x की दे दिया, y नहीं दिया है, और कह रहा है कि उस इक्वेशन की उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके परपेंडिकुलर है। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बोला स्लोप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसी की भी चाहिए, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला जब पैरेलल थी, यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइनों का जो स्लोप होता है गाइज, उसका फॉर्मूला होता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। ये देखो, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। जब भी 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का ये होता है। अच्छा, दूसरे वाले स्लोप, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले वाले का स्लोप चाहिए। अगर पहले वाले का हो तो दूसरे वाले निकाल सकते हो, दूसरे वाले का हो तो पहले वाले का निकाल सकते हो। तो पहले वाले का चाहिए। अब मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन हो, इसको अरेंज करो y की फॉर्म में, y की फॉर्म में ये आ गया, तो ये रहा m1 का स्लोप। तो m1 की जगह जब हमने रख दिया -3/5, तो m2 की वैल्यू आ गई 5/3।
दूसरी लाइन का स्कोप हमारे पास जो है स्लोप मिल गया, पॉइंट हमें गिवन थे -3। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है, सही कह रहा हूँ ना, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा 0 होता है। छोटी छोटी क्लासेस की बातें थी जब आपके अंदर दिमाग हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया m1 m2, स्लोप निकल गया गाइस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। इस इक्वेशन में डायरेक्ट रख दो x की जगह -3, y1 की जगह 0, m आपके पास पड़ा है, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफ से पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बोलूँ इससे बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता कभी 5 मार्क्स में दे भी सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।